आ रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के। हम आपको बताए थे कि कोई भी अपडेट हम आपको देंगे तो जब मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी होगा तभी हम आपको जानकारी देंगे। बहुत सारा अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे सर टीआरई 4.0 का वीडियो बनाइए। अरे वीडियो नहीं, जब हमारे पास कोई जानकारी मिलेगा तभी हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहला जानकारी हम देंगे विज्ञापन संबंधित और सीट संबंधित कि कौन सा कक्षा में कितना सीट रहेगा, 1 to 5 कक्षा में ज़्यादा सीट रहेगा या 6 to 8 कक्षा में ज़्यादा सीट रहेगा या 9-10 में रहेगा और 11-12 में रहेगा, और आखिर कितना पदों का जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा सभी कक्षा को मिला करके। तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला हम अपडेट हम आप लोग को दे देते हैं कि टीआरई 4.0 में सबसे ज़्यादा जो है पदों का संख्या आपको 9-10 में होने वाला है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात हम आपको बता रहे हैं। जो इस बार जो है आपका 9-10 में एक अच्छा खासा सीट आपको आने वाला है। इस बार टीआरई 4.0 को विज्ञापन जो है 9-10 में एक अच्छा सीट आपको देखने को मिलेगा इस बार। उसको लेकर के जो है आपका तैयारी विज्ञापन को लेकर के ये पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये होगा कि सर ये बताइए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि जो भी रिक्तियां लिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का वो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। चाहे वो आपको रिक्तियां 1 to 5 का लिया जाए या आपको रिक्तियां 6 to 8 का लिया जाए या रिक्तियां आपका 9-10 का लिया जाए या रिक्तियां आपका 11-12 का लिया जाए, वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग को देना होगा। ठीक है, तो वो रिक्तियां जो है कब से लिया जा सकता है, तो 27 जुलाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। 27 जुलाई जो है आपको 27 जुलाई से आपका रिक्तियाँ लिया जाएगा। तो मतलब 27 जुलाई से आपका रिक्तियाँ जो है लिया जाएगा 1 to 5 कक्षा का, 6 to 8 का और 9-10 का और 11-12 का। विज्ञापन संबंधित विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 12 अगस्त के पहले जो है आपका किसी भी सूरत में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब जो है विज्ञापन आपका कब तक जारी किया जाएगा, तो 12 अगस्त के पहले आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और रिक्तियां जो है आपका लिया जाएगा 27 जुलाई के बाद। 27 जुलाई के बाद कितना पदों का विज्ञापन आएगा, तो यहाँ पे दो तरह का संभावना बन रहा है। ये विज्ञापन जो है टीआरई 4.0 का ये आपका लगभग 1 लाख प्लस पद का रहेगा। 1 लाख अप्रोक्स आपका समझिए, हम 1 लाख इसलिए हम आंकड़ा बोल रहे हैं, 1 लाख से नीचे ही आपका सीट का रहेगा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आनन फानन में जो है बीपीएससी के द्वारा जो है विज्ञापन दिया जा रहा है। अगर बीपीएससी या शिक्षा विभाग को अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश नहीं मिलता तो विज्ञापन आपको दिसंबर नहीं तो जनवरी में आना होता। क्यों भाई, तो क्योंकि 17 बार जो है टीआरई 4.0 का काउंसलिंग का तिथि बदला गया है। कितना बार, 17 बार। और उसके बाद जो है तो पूरा जो आप समझ सकते हैं कि 17 बार तो तिथि बदला गया। उसके बाद जो अभी तक जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया ही पूरा किया जाएगा। आपको 27 तारीख तक लास्ट आपका डेट है, 27 जुलाई तक। उसके बाद ही टीआरई 4.0 का प्रक्रिया में लगा जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि टीआरई 4.0 बहुत ही ज़्यादा समय लगा, लेकिन उतना समय टीआरई 4.0 में नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो है इस पर पूरी तरह से कह देना कि लगेगा या नहीं लगेगा ये दूर की बात है। ठीक है, हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं भाई क्योंकि देख लीजिए सरकार का मर्जी है, सरकार क्या करेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। टीआरई 4.0 के समय में भी जो है ऐसे ही लगातार शिक्षा मंत्री बोले थे कि तुरंत जो है हम 6 महीने के अंदर पूरा बहाली को क्लियर कर देंगे। भाई 6 महीना का नहीं, ये 1.5 साल प्लस बहाली जो है और ज़्यादा ही समय लग गया आपका टीआरई 3.0 का। 17 बार तो काउंसलिंग का तिथि बदला, परीक्षा में वैसा ही उसमें हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई 4.0 में इतना समय नहीं लगेगा। विज्ञापन आपका 12 अगस्त के पहले जारी हो जाएगा और विज्ञापन आपका लगभग 90,000 या 1 लाख के अप्रोक्स आपका सीटों का रहेगा। लेकिन फिर जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बता दे रहे हैं और ये अपडेट आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए होगा क्या कि फ्रेश सीट होता है, एक होता है कि नया जो है आपका रिक्तियाँ निकाला जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो लगभग 90,000 अप्रोक्स जो रिक्तियाँ हैं आपका वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या टीआरई 4, टीआरई 3, मतलब ये तीनों टीआरई से मतलब नहीं है। मतलब 90,000 जो है फ्रेश बहाली शिक्षा विभाग अपने पास रखी हुई है। अगर आप पूरा ध्यान से देखिएगा कैलेंडर कि जितना बिहार का छात्रों का औसत है पीटीआर स्कोर के द्वारा देखा जाता है, तो इसमें चाहे वो कक्षा 1 to 5 का देखिए, चाहे कक्षा 6 to 8 का देखिए, चाहे कक्षा 9-10 का देखिए, चाहे 11-12 का देखिए, पीटीआर स्कोर में अभी भी जो है लगभग 2.5 लाख शिक्षक को लगभग जो है 2.5 लाख अप्रोक्स आपका सीट जो है खाली है। कितना है जी, तो 2.5 लाख अप्रोक्स सीट खाली है। तो उसमें 90,000 जो है फ्रेश बहाली बीपीएससी अपने पास, सॉरी शिक्षा विभाग अपने पास रखी हुई है 90,000। ठीक है, तो 90,000 आपका फ्रेश बहाली है
और इसको यही बहाली जो है आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 90,000 का जारी किया जाए, 85,000 का जारी किया जाए, या आपका 95,000 का जारी किया जाए, 1 लाख के अप्रोक्स आप समझिए ना भाई कि 1 लाख के अप्रोक्स जो हम लोग को जानकारी मिल रहा है कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिर आप बहुत सारा पूछेगा सर कि आप तो बोल रहे थे कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आएगा, 1,40,000, 45,000, 46,000 वैकेंसी आपका आएगा। तो देखिए इतना रिक्तियाँ फ्रेश है, इतना रिक्तियां जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जो है फ्रेश बहाली रखा हुआ है, क्योंकि 2.5 लाख के अप्रोक्स आपको जो है शिक्षक चाहिए बिहार में। और अभी जो है आपको बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो बहाली किया है उसके बाद भी जो 2.5 लाख शिक्षक बिहार में चाहिए PTR स्कोर को बराबर करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तक जो है ये 90,000 प्लस जो है फ्रेश सीट है, इसका विज्ञापन आपको 12 अगस्त के पहले जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपका बीपीएससी TRE 1 का अगर विज्ञापन देखिएगा, या बीपीएससी TRE 2 का विज्ञापन देखिएगा, या बीपीएससी TRE 3 का विज्ञापन देखिएगा, तो तीनों में जितना सीटों का आंकड़ा दिया गया, मतलब जितना सीट बताया गया 1,73,000 74,000 सीट दिया गया था बीपीएससी TRE 1 में, उतना लोगों को शिक्षक को बहाल नहीं करवाया गया। बीपीएससी TRE 2 में भी ऐसा ही हाल हुआ कि जितना पदों का जो है विज्ञापन निकला उतना पद जो है बहाल नहीं करवाया शिक्षक का। ऐसा नहीं था कि शिक्षक नहीं थे, शिक्षक जो थे भी आपका TRE 1 में भी उतना ही काबिल शिक्षक थे, उससे ज़्यादा कट ऑफ नंबर जो है आपको ऑलरेडी ला चुके हैं। लेकिन सरकार का जो है ये पूरी तरह से तुगलकी फरमान समझ लीजिए कि सरकार नहीं ज्वाइन करवाई। सारा शिक्षक जो है कोर्ट में जो है आपका जो है घूम रहे हैं कि किसी तरह जो है हम लोग को कट ऑफ जो लाए हैं उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया गया। तो ऐसे परिस्थिति में जितना पदों का विज्ञापन बीपीएससी TRE 1 में दिया गया, चाहे TRE 2 में दिया गया या TRE 3 में दिया गया, उतना पदों का जो है आपका क्या किया गया, तो उतना पदों का जो है आपका ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया, उतना पदों का जो है सिलेक्शन नहीं लिया गया। तो ये सारा जो वैकेंसी है TRE 1 हो बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी TRE 2 हो, TRE 3 हो, सारा रिक्तियाँ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन 27 जुलाई से हम क्या बोले, अभी कुछ देर पहले जब वीडियो शुरू किए थे तो हम उस समय बताए थे कि 27 जुलाई के बाद रिक्तियां लिया ही जाएगा। और शिक्षा विभाग का जो स्थिति है कि 2 महीना लगा लेगा रिक्तियां में ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तो द्वारा आदेश दिया हुआ है कि ये पूरा जो है आपको जल्द से जल्द TRE 4.0 का विज्ञापन निकालिए। तो अभी आपका जो है 90,000 हो, चाहे 95,000 हो, चाहे 86,000 हो, इतना पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिर TRE 1 या TRE 2 या TRE 3 में जो सीट बचा हुआ है, या कोई स्टूडेंट होता है जिसका एक ही लड़का का 9th में रिजल्ट हो गया, 11th में रिजल्ट हो गया, तो कोई तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो ऐसा जो भी रिक्तियाँ बचेगा, या बहुत लोग नौकरी छोड़ देते हैं, या बहुत लोग के अन्य प्रक्रिया होता है, अन्य जो है सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। तो ऐसे जो भी सीट बचेगा, कक्षा 1 to 5 हो, चाहे कक्षा 6 to 8 हो, कक्षा 9, 10 हो, 11, 12 का जितना भी रिक्तियाँ बचेगा, चाहे वो सब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। और ये सब परिस्थिति करने में लगभग 1 महीना से ऊपर समय लगेगा। राजधानी एक्सप्रेस की तरह भी काम होगा ना, राजधानी एक्सप्रेस की तरह भी काम होगा, तो लगभग 1 महीना समय लगेगा आपको रिक्तियां लेने में। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश है, शिक्षा विभाग प्रेशर में है, तो ऐसे में जो है जो फ्रेश बहाली है 90,000, 85,000 हो, चाहे 90,000 हो, चाहे 95,000 हो, उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही आपको रिक्तियां मिलेगा बीपीएससी के द्वारा, जैसे ही रिक्तियां आपको जो आपका सीट खाली होगा TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, चाहे वो आपका कक्षा 1 to 5 हो, चाहे कक्षा 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सारा रिक्तियां को जोड़ करके धीरे धीरे जो है पदों को बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी में आप देखे होंगे, 17वां बीपीएससी देख लीजिए, चाहे 71वां बीपीएससी देख लीजिए, विज्ञापन निकाला कुछ पदों का, फिर धीरे धीरे जो है उस पदों को जो है बढ़ाया गया, ठीक है। मतलब पहले जो है उसमें बीपीएससी 17वां में देखे होंगे, पहले 120 पद बढ़ा, फिर 36 पद बढ़ा, फिर 38 पद बढ़ा। उसी तरह 71वां बीपीएससी में भी सेम है, वही हुआ। ईवी पापा। स्कूटर कहा था ना नया स्कूटर लेते हैं। मैंने कहा था ना ईवी लो पापा। नो नॉइस, लो रनिंग कॉस्ट, मेरे जैसा सॉलिड बिल्ड, लॉन्ग लास्ट, एकदम तेरे बाप जैसा। रिमोट इमोबिलाइजेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, एकदम फ्यूचर रेडी। स्कूटर रिलायबल है, हीरो का भरोसा है। पर ईवी सस्टेनेबल है पापा। स्कूटर ट्रेडिशन है बेटा, ईवी फ्यूचर है पापा। ईवी हीरो का इनोवेशन है पापा। रिमूवेबल बैटरी है। तो भी स्कूटर ही लेंगे। ईवी लेंगे पापा। स्कूटर लेंगे। ईवी पापा। स्कूटर। ईवी पापा। आप ईवी भी ले लो, आप स्कूटर भी ले लो। कैसे? ये है ई वूटर, बदलते इंडिया का स्कूटर। क्या स्कूटर है? ई वूटर पापा। VX2 बदलते इंडिया का स्कूटर ई वूटर। What's up, Mom?
नया एपिसोड ड्रॉप हुआ है ना? मेरा भी नया पिंपल एपिसोड ड्रॉप हुआ है। एपिसोड 1 यहाँ था, एपिसोड 2 यहाँ, टाडा एपिसोड 3। तो स्किप द पिंपल एपिसोड्स। नए 5 पार्ट्स ऑफ नीम से 5 पार्ट्स ऑफ नीम वाला न्यू बेस्ट एवर हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये पिंपल्स हटाता है और वापस आने नहीं देता। रेडी फॉर द न्यू एपिसोड? पिंपल एपिसोड्स स्किप मत। नया हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश। स्किप द पिंपल एपिसोड्स। वही हुआ कि जितना पदों का विज्ञापन दिया गया, फिर श्रम संसाधन विभाग का जो है बहाली को उसमें जोड़ दिया गया, फिर अन्य विभाग का बहाली को उसमें जोड़ दिया गया। तो उसी तरह जो है जोड़ते जोड़ते लगभग 1,35,000 40,000 अप्रोक्स आपका विज्ञापन तो आपका 90,000 के जारी होगा, लेकिन आपका धीरे धीरे जो है आपका रिक्तियाँ परीक्षा होने के पहले तक और इसमें बढ़ा दिया जाएगा। वो कक्षा 1 to 5 का बात हो, चाहे कक्षा 6 to 8 का बात हो, कक्षा 9 10 का बात हो, चाहे कक्षा 11 12 का बात हो। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका विज्ञापन बीपीएससी टीआरई 4.0 का 12 अगस्त के पहले किसी भी सूरत में जारी हो जाएगा। 12 अगस्त के पहले टीआरई 4.0 का विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं पूरी तरह से शिक्षा विभाग से दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने मन से एक भी बात बोल रहे हैं। जो भी ये बता रहे हैं हम शिक्षा विभाग के द्वारा सब अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षा विभाग का रवैया हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 से देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 से देख रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 3 से देख रहे हैं। कोई एक दिन से हम लोग बीपीएससी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरा टीआरई 1 से हम शिक्षा विभाग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग क्या कर सकती है। शिक्षा विभाग जो है राजधानी की तरह भी अगर स्पीड करके काम करेगी नहीं, तब पर भी वो 10 दिन में आपका जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा पूरा रिक्तियाँ का आंकड़ा नहीं दे सकती है कि कौन सा जिला में और कौन सा विद्यालय में कितना पद खाली है। ये हकीकत बात है। और जो फ्रेश बहाली है वही अभी आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिर जैसे ही 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10 हो 11 12 हो, जैसे ही शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ मिलेगा, फिर आपको सीटों का संख्या जो है हर कक्षावार हर विषयवार जो है बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 12 अगस्त के पहले आपको 90,000 हो चाहे 95,000 हो या 85,000 हो, आपको विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, 9 10 में इस बार सबसे अधिक सीट होने वाला है। 9 10 में इस बार सबसे अधिक सीट होने वाला है। डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी अभी तक सरकार कोई फैसला ही नहीं लिया है। अभी तक जो है सरकार कोई फैसला नहीं लिया है डोमिसाइल को लेकर के कि डोमिसाइल लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी या चाहे आपको बिहार लाइब्रेरी का बहाली को लेकर के पहले से ही तय कर लिया था, जिस समय नियमावली बना था कि बिहार में डोमिसाइल लगेगा। लेकिन अभी तक जो है टीआरई 4.0 को लेकर के कोई फैसला नहीं किया गया है। बजाबते 35% का जो 36 आरक्षण दिया गया है, तो इसमें अपने मन से कुछ बोलने का कोई चीज़ नहीं है। जब सरकार कोई डिसीजन लेगी या लेने को लेकर के शिक्षा विभाग में कुछ चलेगा हलचल तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि 12 अगस्त के पहले आपका विज्ञापन किसी भी हाल में जारी कर दिया जाएगा, वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 का। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। एक ऐसा ऐप जहां से आपको मिलता है तुरंत लोन बिना किसी हेडेक के, और वो भी फ्लेक्सिबल ईएमआईज के साथ। मनीव्यू ऐप के साथ आप कुछ सेकंड्स में अपना लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोन आप अपने कन्वीनियंस के साथ छोटे छोटे ईएमआईज में पे कर सकते हैं। टाइम पे ईएमआई पे करने पे आपको टॉप अप लोन भी मिल सकता है। जब भी हो पैसे की जरूरत, कोई टेंशन नहीं। डाउनलोड कीजिए मनीव्यू ऐप और अपने सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा लीजिए। प्रो इन्वेस्टर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.